क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि जो हम बर्थडे बनाते हैं और एक जयंती बनाते हैं उसमें बिग डिफरेंस क्या है। दोनों ही बर्थ के टाइम पे बनाई जाती है, बट बर्थडे होता है आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेम्बर्स, यही लोग जानते हैं। एंड जब बात करते हैं हम जयंती की, पूरा नेशन मनाता है उसको। जयंती में आपको लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं, और जबकि बर्थडे के अंदर सिर्फ आपको कुछ लोग, कुछ आपके फैमिली रिलेटिव्स वगैरह, जब आप बर्थ हुआ था आपका उस डे पे आपका सेलिब्रेशन होता है। बट जयंती में नेशन सेलिब्रेट करता है आफ्टर योर डेथ। तो आपने नोटिस करी एक चीज़ कि इसके अंदर एक बिग डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर। उसमें आ रहा है काम, आपके कर्म। अगर आप एक नॉर्मल कर्म करते हो, नॉर्मल काम करते हो, कुछ अलग नहीं करते, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाते इतना बड़े लेवल पे, तो आप सिर्फ बर्थडे बनाते ही रह जाओगे। ठीक है, आप चले जाओगे इस दुनिया में, जैसे आए थे आप चले जाओगे एक टाइम बाद, बट आपको कोई भी रिमेंबर नहीं करेगा। ओनली एंड ओनली आपकी फैमिली मेम्बर्स करेंगे, वो भी कुछ पीढ़ियों तक। बट जब हम बात करते हैं एक लेजेंड की, मैं बोल रहा हूँ लेजेंड वर्ड यूज़ किया मैंने, तो उनकी बनाई जाती जयंती। उनको आगे के जन्मों तक याद किया जाता है, जितने भी आगे पीढ़ियाँ आएंगी, जब तक हमारा धरती के नामो निशान हैं तब तक उनको याद किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं APJ अब्दुल कलाम सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर, भगत सिंह सर जी। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको क्लियर हो रहा होगा कि उन्होंने काम ऐसा कुछ किया था जो कि सोसाइटी के लिए किया, या बड़े पैमाने पे किया, कुछ अलग किया काम उन्होंने, जिनके लिए उनको रिमेंबर किया जाता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या ताकत थी उनके पास जो हमसे अलग है उनके पास? वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, बट उनको क्या एक ऐसी चीज़ है जो अलग बनाती है हमसे। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो कि आपको, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एकाग्रता। जितने भी लेजेंड्स होंगे आपको उन सब में एक ना एक चीज़ कॉमन मिलेगी, और एक नहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनमें सब में कॉमन होगी। कोई भी चीज़ में एकाग्रता होना ज़रूरी है। आप सपोज़ करो एक काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, या आप कोई स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, अगर आपका ध्यान कहीं उधर है कहीं उधर है तो आप उसमें मिस्टेक्स करोगे। बट जो भी लेजेंड्स होते हैं ना, वो अपना काम इतने परफेक्ट तरीके से करते हैं कि उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। वो अपना सारा दिमाग झोंक देते हैं उसके अंदर कि अब इससे बेस्ट क्या ही होगा। वो हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को लेते हैं, हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। सेकंड चीज़ है हमारी डिसिप्लिन। देखो, कोई भी काम करना हो, कभी हमारा मन करता है किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ को नहीं करने का। बट एक डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, आपका जब मन नहीं करता, अगर आप तब भी उस चीज़ को फॉलो करते हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको एक इतना अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते। जैसे सपोज़ करो मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, बट संघर्ष है। पहले पहले मुझे ट्रिगो भी करनी है, मुझे वो भी करनी है, मेरे को मैथ पसंद नहीं है बट मुझे वो भी पढ़ना है। लेकिन एक एट द एंड जब उसका रिज़ल्ट आता है, जब मैं उस पोस्ट में जो मेरी चीज़ सोची है उसमें सिलेक्शन हो जाता है मेरा, तो जितने भी मेरे संघर्ष थे ना, वो मुझे सारे मीठे लगेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ होती है, सबके साथ, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉर्मल हो, चाहे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, सबके साथ होगी। पर उसको हटाकर अपने जो मेन एम है उस पर फोकस करना। आपको पता है कि यार जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, जो मैं चाहे मैं टिकटॉक देख रहा हूँ, चाहे मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, ये फालतू की चीज़ें देख रहा हूँ, अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, क्या यार वर्थ इट है? रात को मैं बैठता हूँ, मैं सोचता हूँ यार मैंने आज क्या किया। आज मैंने 2 घंटे टिकटॉक चलाया, 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाया, क्या ये वर्थ इट है? नहीं। हमें पता है कि जो मैंने पाथ चुना है वो मुश्किल है, उसमें मेरा दिमाग में भी स्टार्टिंग में है यार करना चाहिए, बट जब करने की बारी आती है मैं डाउन पड़ जाता हूँ। बट मुझे डाउन नहीं पड़ना, क्योंकि अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन इसी में है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपना जो एम है उस पर फोकस करो, और एम बड़ा बनाओ हमेशा। लास्ट चीज़ है क्लियर एम। आपके जो एम है वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है। अब ऐसा नहीं कि मुझे कहीं जाना है, सपोज़ करो मुझे स्ट्रेट जाना है बट मैं घूम के जा रहा हूँ। अरे जब सीधा रास्ता है तो मैं क्यों घूम के जाऊँ? तो हमें अपना काम का क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं मुझे कर क्यों रहा हूँ। अब मैं गवर्नमेंट जॉब ले रहा हूँ, सपोज़ करो, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे आसपास के पड़ोस के बच्चे कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ मैं। ये चीज़ गलत है। आपको ये लॉन्ग टर्म में आप नहीं कर पाओगे, आप संघर्ष नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, एक टाइम पे जाकर आप इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाओगे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसकी क्लैरिटी क्या है। हमेशा फाइनेंशियल सोर्स ही वो मैटर नहीं करता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लाइफ में और क्या चाहते हो, वो क्या आपकी उस चीज़ में ग्रोथ के लिए हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। तो ये मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए, इसके अलावा भी काफ़ी पॉइंट्स हैं बट बेसिक यही है। बात करते हैं हम एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल चीज़ की, कि जितने भी लेजेंड्स हुए हैं और जितने भी पर्सन जिन्होंने महान काम किया उसके लिए ताकत चाहिए, और ताकत हमारी सीमेन के अंदर है। अगर हम अपना सीमेन को ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे, गलत चीज़ों में देख के, गलत चीज़ों के अंदर एडिक्ट होकर, तो हम कुछ भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज हम हर टाइम डिस्ट्रैक्टेड होते रहेंगे।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये फील भी हुआ होगा कि आपका जो सीमेन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इवन इसको इतना टाइम लगता है बिल्ड होने में। आप जब अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हो तो 30 से 35 दिन के बीच में लग जाते हैं अप्रोक्सीमेटली कुछ ड्रॉप्स ऑफ सीमेन फॉर्म होने में। और सोचो कि अगर आप उसको वेस्ट करते रहोगे ऐसे तो कैसे काम चलेगा। आपकी छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होना, दांत कमज़ोर होना, शरीर में दर्द होना, माइंड आंखों से कम दिखना, ये सारे लक्षण किसके हैं? ये सीमेन के लक्षण है। आप एक बार बिलीव करो मेरी बात और इसको छोड़ के देखो, और कुछ टाइम बाद आपको फील होगा कि यार आपकी बॉडी पेन ख़त्म सा हो गया, आपका शरीर आपको फिट लग रहा है। तो ये क्या है? ये आपको दिखा रहा है कि आपको सीमेन वेस्ट नहीं करना, आपको सीमेन के अंदर पावर है आपके। तो हमें बस ये करना है कि अपने आप को बिज़ी रखना है एवरी टाइम। हमें कभी भी फ्री नहीं बैठना। चाहे आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, आप स्टूडेंट हो तो आप घूमने चले जाओ, बाहर चले जाओ, पार्क चले जाओ, थोड़ी देर बैठो, एक्सरसाइज करो, डंड मारो। अगर आपने शरीर को थकाओगे ना, आप जितना अपने शरीर को थकाओगे आपको इसका विचार ही नहीं आएगा कि यार मुझे ये चीज़ें देखनी भी चाहिए, गलत चीज़ें करनी चाहिए। तो अब अपने आप को बिज़ी रखो, अपने डेली एक्सरसाइज करो। और अगर आपको लगता है कि यार आज मेरे शरीर में थोड़ी सी है, मतलब कि एनर्जी सही है, तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज करो जिससे आप थक जाओ और आपको नींद अच्छी आएगा। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि आपके दिमाग में एक सेकंड के लिए दिमाग में चीज़ आएगी भी। तो बस मैं आपको यही कहूँगा, ये कुछ चीज़ें थी जिससे कि हम अपने लाइफ को, अपने जो बर्थडे है उसको जयंती में कन्वर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट एक ट्राई तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सीमेन आप बचा लोगे तो आप 100% आप जयंती कर लोगे या आप कुछ ऐसे काम कर दोगे, ऐसा नहीं। फिर आपको लक्ष्य ढूंढना पड़ेगा। आपके पास एनर्जी तो सेव हो गई, अब उसका लक्ष्य ढूंढना पड़ेगा आपको कि मैं उस एनर्जी को कहाँ पर यूटिलाइज़ करूँ। पहले आप एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, बट आप एनर्जी को सेव करके आपको यूटिलाइजेशन के लिए पता लग जाएगा, भाई मुझे इस जगह पर यूटिलाइज़ करनी है, इस जगह पर यूटिलाइज़ करनी है। अब आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा कैसा है। अब रास्ता कब आएगा दिमाग में आपके? जब आपका दिमाग एफिशिएंटली वर्क करेगा, और वो इसी से करेगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।